दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह कहानी है भारत की सबसे खतरनाक ट्रेन की, जिसके नियम तोड़ने वाला कभी वापस नहीं आया। अर्जुन 24 साल का एक लड़का था जो नागपुर में इंजीनियरिंग कर रहा था। दिवाली की छुट्टियों में उसे अपने घर रायपुर जाना था, लेकिन आखिरी समय पर उसे सिर्फ एक ही ट्रेन में सीट मिली, शिवनाथ एक्सप्रेस। अर्जुन को ट्रेनों से डर नहीं लगता था। भूत प्रेत जैसी चीजों पर तो वह बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था। वह एक समझदार और तर्कवादी लड़का था। ट्रेन में उसकी सीट के सामने एक बूढ़ा आदमी बैठा था। पूरी ट्रेन में शोर था, लेकिन वह बूढ़ा एकदम चुप था। अर्जुन ने जब अपना बैग सीट के नीचे रखा तो उसे वहां एक पुरानी अखबार की कटिंग मिली। उस पर 5 नियम लिखे थे। अर्जुन हंस पड़ा और कटिंग को एक तरफ रख दिया। तभी बूढ़े ने पहली बार कहा, बेटा, ये नियम पढ़कर रख लेना, आज की रात बहुत लंबी है। अर्जुन ने सोचा कि बूढ़ा पागल होगा, लेकिन एक चीज उसने नोटिस की, वह कटिंग बहुत पुरानी थी। साल लिखा था 1987। रात के 12 बज चुके थे। ट्रेन एक अंधेरी सुरंग में घुस गई। अर्जुन नींद से जागा और बिना सोचे खिड़की के बाहर देखने लगा। बाहर सिर्फ अंधेरा था, लेकिन अचानक उसे शीशे में एक चेहरा दिखाई दिया। सफेद कपड़ों में एक औरत, जो ट्रेन के साथ साथ भाग रही थी 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। अर्जुन की चीख निकल गई। तभी ट्रेन सुरंग से बाहर आई और वह चेहरा गायब हो गया। अर्जुन ने खुद को समझाया कि शायद नींद की वजह से उसे भ्रम हुआ होगा, लेकिन अब उसने वह नियमों वाली कटिंग उठाकर पढ़नी शुरू कर दी। रात के 1 बज चुके थे। ट्रेन की आवाज के बीच अर्जुन को कुछ और सुनाई दिया। सीट के नीचे से दस्तक, टोक टोक टोक। उसे दूसरा नियम याद आया, सीट के नीचे से कोई आवाज आए तो जवाब मत देना। तभी एक मासूम सी आवाज आई, भैया, बहुत ठंड लग रही है, ऊपर आने दोगे क्या? अर्जुन का दिल किया कि नीचे झांक कर देखे, लेकिन उसे बूढ़े की बात याद आ गई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और 100 तक गिनती गिनने लगा। जब उसने आंखें खोली, आवाज बंद हो चुकी थी, लेकिन सीट के नीचे एक छोटे हाथ की खूनी छाप बनी हुई थी। ठीक रात के 2 बजे टीटी आया। वह बहुत लंबा था। उसकी यूनिफॉर्म बिल्कुल साफ और परफेक्ट थी, लेकिन उसकी मुस्कान, वह मुस्कान कभी खत्म ही नहीं हो रही थी। अर्जुन ने सिर झुकाकर टिकट दिखाया। उसे तीसरा नियम याद था, टीटी की आंखों में कभी मत देखना। लेकिन जब टीटी जाने लगा तो अर्जुन खुद को रोक नहीं पाया। उसने 1 सेकंड के लिए उसकी आंखों में देख लिया। वे आंखें पूरी तरह खाली थीं। न कोई पुतली, न कोई सफेदी, बस गहरा अंधेरा। अब अर्जुन बुरी तरह डर चुका था। तभी उसे एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। पहले दूर से, फिर पास से, और फिर बिल्कुल उसके कान के पास से। अर्जुन ने तुरंत अपने कान बंद कर लिए और गिनती शुरू कर दी, 1 2 3। लेकिन बाकी यात्री उस आवाज को सुनकर उठ गए। वे बच्चे को ढूंढने लगे। उन्हें उन नियमों के बारे में कुछ नहीं पता था। और फिर वे लोग कभी अपनी सीटों पर वापस नहीं आए। कुछ देर बाद ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी। चारों तरफ घना अंधेरा था। स्टेशन पर कोई नाम नहीं लिखा था, बस एक टिमटिमाता हुआ बल्ब जल रहा था। प्लेटफॉर्म पर वही सारे यात्री खड़े थे जो ट्रेन में थे। वे अर्जुन को हाथ हिलाकर बुला रहे थे, लेकिन उनके चेहरों पर कोई भाव नहीं था। अर्जुन का मन हुआ कि वह नीचे उतर जाए, लेकिन तभी उसे 5वां नियम याद आया, बीच वाले स्टेशन पर कभी मत उतरना, चाहे कुछ भी हो जाए। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ सेकंड बाद ट्रेन फिर चल पड़ी।
जब उसने आंखें खोली, प्लेटफॉर्म पूरी तरह खाली था। वहां कोई नहीं था। सुबह रायपुर स्टेशन आया। अर्जुन जल्दी से ट्रेन से उतरा और सीधे घर पहुंचा। उसने अपनी मां को पूरी बात बताई। उसकी मां का चेहरा सफेद पड़ गया। अर्जुन, शिवनाथ एक्सप्रेस तो 1987 में ही बंद हो गई थी। उस ट्रेन का रूट 13 पर भयानक एक्सीडेंट हुआ था और सारे यात्री मारे गए थे। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। उसने धीरे से अपनी जेब में हाथ डाला। वह अखबार की कटिंग अब भी उसकी जेब में थी। उस पर तारीख लिखी थी 14 अक्टूबर 1987 और नीचे लिखा था, ये नियम उन लोगों के लिए हैं जो गलती से इस ट्रेन में चढ़ जाते हैं। इन्हें फॉलो करो, शायद तुम जिंदा घर पहुंच जाओ। अर्जुन धीरे धीरे पीछे मुड़ा। वही बूढ़ा आदमी वहां खड़ा था। उसके चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान थी जो टीटी के चेहरे पर थी और उसकी आंखें पूरी तरह खाली थीं। दोस्तों, कहते हैं कि आज भी कुछ लोग इस रूट पर रात के समय एक पुरानी ट्रेन देखने का दावा करते हैं। और अगर आप कभी उस ट्रेन में चढ़ जाएं, तो ये 5 नियम जरूर याद रखना, क्योंकि जिसने भी नियम तोड़ा वह कभी वापस नहीं आया। आपको क्या लगता है, क्या ऐसी कोई ट्रेन सच में मौजूद हो सकती है? हमें कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना।